वेलकम टू द लेक्चर गाइस, माय नेम इज अनमोल कुमार, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर एट नॉलेज इंक एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट। बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस छोटे से एग्जाम्पल की, यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ लॉग्स विद रिस्पेक्ट टू पर्सन 1 के हिसाब से देखूं तो यहाँ कितने लॉग्स है? 4। तो पर्सन नंबर 1 के हिसाब से यहाँ पर कितने लॉग्स है? 4। whereas the number of logs with respect to person 2 is 3। तो पर्सन 2 के हिसाब से यहाँ कितने लॉग्स है? 3 लॉग्स है। तो रिलेटिव का कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? किसी के हिसाब से। ये एक जनरल मीनिंग है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। अब हम यहाँ पर फिजिक्स में इसका यूज देखेंगे। आप लोगों ने मेरे हिसाब से पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सारे चीजें पहले से ही पढ़ रखी होंगी, आई प्रिज्यूम। ठीक है, मैंने क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ाई है। ये मान लीजिए पर्सन ए है, ये मान लीजिए पर्सन बी है। इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज आर ए और इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज आर बी। ठीक है सर। अगर मैं यहाँ पर देखूं पर्सन नंबर ए को, पर्सन नंबर ए के रिस्पेक्ट में बी कहां पर खड़ा है? यहाँ पर बी खड़ा है। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज लेट अस से डी वेक्टर। ठीक है सर। अब यहां पर अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर को लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं डी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, दैट इज डी वेक्टर प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। डी वेक्टर क्या है? पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के हिसाब से बी की पोजीशन। ठीक है सर। अब मान लेते हैं ए की वेलोसिटी वी ए है, बी की वेलोसिटी वी बी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को डेरिवेट करूं तो मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ आर बी वेक्टर माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर ए वेक्टर। इसे मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ये क्या लिख सकता हूं मैं? वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। या ए और बी जो वेलोसिटी है वो किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, जो हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है? ये एक्स वाई जेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया हुआ है। ठीक है सर। डी बाई डी टी क्या है? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है ना, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो टाइम डेरिवेटिव इसका क्या हमें दे देगा? सिंपली वेलोसिटी दे देगा। तो अगर ये पोजीशन है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए तो उसका टाइम डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? वेलोसिटी बन जाएगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमें यहां पर से क्या पता चल रहा है? सिंपली हमें यहां पर से ये पता चल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट इट इज द एल्जेब्रिक सब्सट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है सर। इसी चीज के अंदर अगर मैं इसे फर्दर डेरिवेट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। यहां पर मैंने बहुत प्रिसाइजली आपको पूरे कंसेप्ट के बारे में बता दिया विद द डेरिवेशन। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर टू कार्स, कार ए एंड कार बी। कार ए की वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कार बी की भी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी। वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ कार ए माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी। ठीक है सर। मतलब हमें ये देखना है कार ए की वेलोसिटी क्या होगी बी के रिस्पेक्ट में जब ऑब्जर्वर बी कार के अंदर बैठा हुआ हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा साइन कन्वेंशंस का। यहाँ पर दोनों कारें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दैट इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है सर। तो मैं पहले ही आपको बता चुका था कि जो साइन कन्वेंशन है वो कुछ ऐसे रहते हैं। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं तो हर चीज पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हर चीज पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं मतलब पीछे जा रहे हैं तो हर चीज नेगेटिव लेंगे, और अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं दैट इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम हर चीज नेगेटिव लेंगे। अब हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं? हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए हमें कितनी दे रखी है? 15, और वो क्या होगी? पॉजिटिव, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार बी क्या दे रखी है? पॉजिटिव 20। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये भी आगे की तरफ ही जा रही है।
द आंसर विल बी -5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप कार बी के अंदर बैठ जाएं तो आपको जो कार ए होगी वो पीछे की तरफ जाती हुई नजर आएगी विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। या नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि ये पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है सर, आइए आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां हमें दे रखा है कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी विच आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब इस क्वेश्चन में नायाब चीज क्या है? इस क्वेश्चन में नायाब चीज ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी हमें एट एन एंगल थीटा दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस। ठीक है सर, अब यहाँ पर हम डील कैसे करें? डील बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम पहले करते आए हैं। हमें पता है अगर हम वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहे तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है, तो हमें डायरेक्शन को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले इस 20 मीटर पर सेकेंड को रिजॉल्व कर लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा? 20 कॉस 30 डिग्री। ठीक है सर, वाई डायरेक्शन में ये क्या बन जाएगा? 20 साइन 30 डिग्री। अगर आप सोच रहे होंगे 53 डिग्री क्या है, थोड़ी देर में आपको पता लगने वाला है ये 53 डिग्री क्या है। अभी आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अभी सिर्फ ये याद रखिए जो बी है वो इस 30 डिग्री वाले एंगल के अलोंग जा रहा है। इसकी वेलोसिटी किस एंगल के अलोंग है? 30 डिग्री एंगल के अलोंग है। ठीक है सर, तो अगर मैं इसे इवैल्यूएट करता हूं तो ये कितनी बन जाएगी? 20 इंटू √3/2 दैट इज 10√3 इन दी एक्स डायरेक्शन दैट इज आई कैप। ये कितनी बन जाएगी? 20 इंटू 1/2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कहां पर? ऊपर जाते हुए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऊपर जा रहा है तो प्लस वाई कैप, वो प्लस जे कैप डायरेक्शन में ये ऊपर जाएगा, दैट इज ये वाई डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एक्स एक्सिस में अगर जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आई कैप। पॉजिटिव वाई एक्सिस में कुछ जा रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जे कैप। पॉजिटिव जेड एक्सिस में कोई जा रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है? के कैप। ये वेक्टर्स में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है सर, अब ए की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो मैं इसकी वेलोसिटी लिख सकता हूँ 10 आई कैप स्ट्रेट अवे। अब मैं निकाल रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ए, मतलब ए पर बैठ के बी की वेलोसिटी को मैं देख रहा हूँ। तो क्या होगी? अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी को देखूं तो यहाँ वो दो डायरेक्शन में बटी हुई है, एक जे में और एक आई में। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट विल बी द एक्स कॉम्पोनेंट प्लस द वाई कॉम्पोनेंट। ठीक है सर, ऐसे सिमिलरली ए का भी मैं सेम मैनर में लिख सकता हूं। ए का सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर है, एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो सीधा सा यहां लिख देता हूं 10 आई कैप प्लस 0 जे कैप। अगर मैं वी बी ए लिख रहा हूं दैट इज वी बी माइनस वी ए लिख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बी दो डायरेक्शंस के अंदर है तो हमें दोनों डायरेक्शंस को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस बी की ए की वेलोसिटी कितनी है? 10 आई कैप प्लस 0 जे कैप। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करना है तो डायरेक्शन स्पेसिफिक सब्सट्रैक्शन आपको करना होगा। आई वाले आई से माइनस होंगे, जे वाले जे से माइनस होंगे। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा? 10√3 माइनस 10 आई कैप प्लस 10 माइनस 0 जे कैप। तो यहां से कितना पता चला मुझे? 10 में कॉमन ले लेता हूँ, √3 माइनस 1 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये हुई वेलोसिटी ऑफ ए बी वेक्टर टोटल। ठीक है, इन दी एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन के अंदर है और ये किसके अंदर है? वाई डायरेक्शन के अंदर है। अब सबसे पहले ये वेलोसिटी तो निकल गई लेकिन हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है मुझे स्ट्रेट अवे क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। फिर इसको जस्ट मैं इवेल्युएट कर दूंगा, क्या आएगा? पहले यहाँ पर से आप देख सकते हैं 10 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर भी 10 का स्क्वायर हो रहा है। तो क्यों ना हम 10 के स्क्वायर को बाहर ले ले आउट ऑफ द रूट, तो वो कॉमन आ जाएगा 10। फिर यहाँ पर चाहे √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो √3 माइनस 1 के होल स्क्वायर को मैं यहाँ डायरेक्ट खोलकर लिख देता हूँ दैट इज 3 प्लस 1 माइनस अंडर√3 प्लस 1। ठीक है सर, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनकर आ जाएगा दैट विल बी 10 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। तो ये क्या आ गया हमारा
मॉडुलस आ गया, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर आ गया। क्या आ गया? रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें डायरेक्शन भी निकालना होगा। डायरेक्शन भी हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का, रिजल्टेंट VBA का, यानी कि कोई भी एक रिजल्टेंट वेक्टर हो, उसका एंगल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, दैट इज अल्फा, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा यहाँ पर? उसका y कॉम्पोनेंट अपॉन में उसका x कॉम्पोनेंट। तो Vy ऑफ BA वेक्टर अपॉन Vx ऑफ BA वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 10 अंडर रूट 3 माइनस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1। ठीक है सर। और इसका एंगल आसपास कितना निकल रहा है? 53 डिग्री के निकल रहा है। आपको इतना इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, मैं तो जस्ट यहाँ पर लिख दिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ए के हिसाब से जो बी होगा वो कुछ ऐसे चल रहा होगा। ठीक है सर, ऐसे वो चलता हुआ उसे नजर आएगा, ए को बी ऐसे चलता हुआ नजर आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सीता is moving due east with a velocity of 1 meter per second, whereas Geeta is moving due west with a velocity of 2 meter per second. What is the velocity of Sita with respect to Geeta? सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करेंगे। सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर उसके बाद हम इस दिए गए डेटा को इन डायरेक्शंस में लगाएंगे। जैसे कि मुझे पता चल रहा है सीता ईस्ट की तरफ जा रही है 1 मीटर पर सेकंड से, और गीता वेस्ट की तरफ जा रही है, सॉरी ये साउथ है और ये वेस्ट है, वेस्ट की तरफ जा रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ये है गीता की वेलोसिटी। उसने पूछा है वेलोसिटी ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू गीता। कहने का मतलब है गीता क्या देख रही होगी सीता की वेलोसिटी को, गीता क्या ऑब्जर्व कर रही होगी सीता की वेलोसिटी को। तो गीता सोचेगी मैं तो स्टेशनरी हूं, क्या होगी सीता की वेलोसिटी? सो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ सीता माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता। अब अगर आप देखें तो सीता किस डायरेक्शन में जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और मैंने पहले ही कहा था ये डायरेक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जबकि अगर हम गीता को देखें तो गीता किस डायरेक्शन में जा रही है? गीता पीछे के डायरेक्शन में जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। मैंने पहले ही कहा था इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है? नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ सीता इज पॉजिटिव 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ गीता इज नेगेटिव 2, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा? ये आंसर होगा किसका? जो गीता देखेगी सीता की वेलोसिटी को अपने रिस्पेक्ट में, अपने हिसाब से। ठीक है सर, आगे हम बढ़ेंगे। कार ए हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट, कार बी हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू कार ए? अब मैं यहाँ पर दो तरीके बताऊंगा। क्या दो तरीके बताऊंगा? कि एक बच्चा इसको गलत कैसे कर सकता है वो तरीका भी बताऊंगा, और एक सही तरीका भी बताऊंगा। तो ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ साउथ, ये हुआ ईस्ट और ये हुआ वेस्ट। अब सबसे पहले हमें इन दोनों को यहाँ पर लगा देना है। कार ए इस डायरेक्शन में जा रही है, ड्यू ईस्ट जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये कार ए का एक्सेलरेशन है। कार बी नॉर्थ में जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हमें क्या निकालना है? कार ए का, कार बी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कार ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज ए बी माइनस ए ए। कई बच्चे गलत तरीके से कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं गलत तरीका बताऊंगा। गलत, ये कह लो रॉन्ग वे ऑफ डूइंग, रॉन्ग वे ऑफ डूइंग। मैंने ऐसा कई बच्चों को करते हुए देखा, इसलिए मेरा धर्म बनता है कि मैं इस मिस्टेक को यहाँ पर आपको बता दूं। बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने देखा भाई दो वेक्टर्स हैं और उन्होंने नया नया वेक्टर पढ़ा है, और वो यहाँ पर डायरेक्ट ही रिजल्टेंट वेक्टर निकाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अगर वो रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे यहाँ पर, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है डायरेक्टली रिजल्टेंट वेक्टर कितना निकल कर आएगा? दैट विल बी 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 20। और बहुत खुश हो जाते हैं ये आंसर देखकर कि भाई मेरा तो आंसर आ रहा है अंडर रूट 20, आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन के अंदर बिल्कुल करेक्ट है ना। लेकिन गलती वो कहां करते हैं? गलती करते हैं वो डायरेक्शन के अंदर। डायरेक्शन क्या मतलब? ये अल्फा एंगल जो वो ईस्ट डायरेक्शन से बना रहा है, ये ए
रिजल्टेंट आपने जो बनाया है यहाँ पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो वो एक्स एक्सिस से या ईस्ट डायरेक्शन से बना रहा है, ये जो एंगल अल्फा है ये आप इस मेथड को यूज करते हुए गलत निकाल देते, क्योंकि बच्चा क्या कहेगा कि tan अल्फा कितना हो जाएगा, दैट विल बी 4/2, दैट इज +2। +2 का मतलब है ये जो एंगल अल्फा आप ले रहे हैं ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द ईस्ट एक्सिस ओवर हियर, तो जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये रॉन्ग तरीका है। रॉन्ग तरीका क्यों है? क्योंकि आपने यहाँ पर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर यूजिंग ट्रायंगल मेथड की अवहेलना करी है। ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पर ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल क्या बनेगा, ये बना एक्सेलरेशन ऑफ ए, ऊपर जाते हुए बना एक्सेलरेशन ऑफ बी, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर बना ये क्या बना, एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक बात बताइए, जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर या रिलेटिव वेक्टर यहाँ पर निकालना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे वो क्या चीज है, ए ऑफ बी माइनस ए ऑफ ए, है ना। और आप निकाल क्या दिए, ए ऑफ बी प्लस ए ऑफ ए। फिर आपने बहुत प्राउडली जो ये आंसर दिया है वो टोटल आंसर इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने गलत मेथड यूज करा। यहाँ हो रहा है सब्सट्रैक्शन, आप कर रहे हैं टोटल एडिशन, है ना, टोटल एडिशन आप यहाँ कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, कैसे इस मेथड को हमें सॉल्व करना है। मैंने आपको क्लास में 100 बार बताया है कि हम किसी भी ऐसी चीज को अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस माइनस ऑफ ए ए। कहने का मतलब है ये हुआ एक पॉजिटिव वेक्टर, ये ऐड हो रहा है एक नेगेटिव वेक्टर के साथ, ठीक है सर। ये हुआ एक पॉजिटिव वेक्टर, ये हुआ एक नेगेटिव वेक्टर, दोनों ऐड हो रहे हैं। अभी भी मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ही लगा रहा हूं, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब थोड़ा मेरा बदल गया है। यहाँ पर पहले यहाँ पर आपको दोनों वेक्टर सब्सट्रैक्ट होते दिख रहे हैं, मैंने कहा सब्सट्रैक्शन भी एक तरीके का एडिशन है ना, सब्सट्रैक्शन भी एक तरीके का एडिशन है। यहाँ पर मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ और एक नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ, है ना। तो अब मेरा आंसर कैसे होगा, अब आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ए लूं तो वो इस तरफ जाएगा, दैट इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी तो ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो जो मेरा वेक्टर बनकर आएगा नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ए प्लस एक्सेलरेशन बी, वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बनकर आएगा, वो ये बनकर आएगा, दैट इज ए ऑफ बी ए। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, कहां आप ये वाला आंसर ले रहे थे, कहां आपका आंसर ये वाला आ रहा है, कहां आपने सोचा कि आपका अल्फा ये वाला है, कहां आपका अल्फा ये वाला आ रहा है। ठीक है सर, कैसा अल्फा आ रहा है यहाँ, क्लॉकवाइज, यहाँ कैसा अल्फा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। हो गया ना आंसर गलत। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर ये कौन सा तरीका है, ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है जो मैं यहाँ पर कर रहा हूं, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, अभी भी वो कितना आएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, दैट इज √20। ठीक है सर, आ गया आपका करेक्ट आंसर। एक पार्ट सही हो गया, दूसरा पार्ट सही करना है हमें। दूसरा पार्ट हम सही कैसे करेंगे, tan अल्फा विल बी इक्वल टू, मैं ये वाला अल्फा निकाल रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू 4/-2, दैट इज द आंसर इज -2। tan अल्फा इज इक्वल टू -2। कहां आपका tan अल्फा +2 आ रहा था और कहां आपका tan अल्फा यहाँ पर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है सर, आपको अपनी गलती का पता चल गया। तो ये थी गलती जो जनरली बच्चे अपने सवालों के अंदर करते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन करते हुए। तो गाइज अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन। आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अंटिल देन, गुड बाय गाइज।